सेक्स एजुकेशन, इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। अगर कोई बच्चा पूछ भी ले कि भाई सेक्स कैसे होता है तो माँ बाप ऐसे डांटते हैं, ये पाप है, ये तुमने कहाँ से सीखा, ये चीजें कौन सिखा रहा है तुमको। बट वही चीज यानी कि सेक्स हम इंडियन एवरीडे करते हैं, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है। बट इसके बारे में जब हम बात करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग कतराते हैं और ये सोचते हैं कि यार बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि बच्चा बिगड़ जाएगा। और इसी वजह से क्या होता है, रेप होते हैं, चाइल्ड अब्यूजेस होते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्वे 90% बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज हुआ होता है। और सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि जो उनके साथ की चाइल्ड अब्यूज होता है उनके ही आसपास के लोग या जानने वाले लोग करते हैं, उनके घर के लोग करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, डरावना है, भयावह है। इसीलिए जो सेक्स एजुकेशन का टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कौन सिखाएगा, कहाँ सिखाए? माँ बाप तो सिखाते नहीं है, उनको तो ऐसा लगता है कि अगर हमने कुछ बोला तो बच्चा बिगड़ जाएगा। वहीं जो कॉलेज में या स्कूल में सेक्स एजुकेशन के नाम पे जो चीजें बताई जाती हैं वो इतनी ज्यादा यूजलेस होती हैं जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी मतलब नहीं है। एक जो आपको याद होगा, बायो की बुक में एक चैप्टर होता है जिसे बहुत सारे स्कूल्स में तो स्किप ही करा दिया जाता है कि अपने आप पढ़ लेना, जैसे कि वो चीज कभी आपकी लाइफ में काम ही नहीं आने वाली है और वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट एक्चुअली में आप देखो, उसी के बारे में सबसे ज्यादा लोग सर्च करते हैं, उसी के बारे में सबसे ज्यादा लोग जानना चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम सच में बहुत ज्यादा स्पॉइल्ड है इंडिया का। यूजुअली अगर आप देखो तो बाबा आदम के जमाने की जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी कि अकबर कब आया, मुगल कब आए, उन सब का हमारी आज की लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी यूज नहीं है। अदर देन दैट आप मैथ्स के कुछ फॉर्मूलाज या फिर आप इंग्लिश वगैरह अपनी लाइफ में यूज करते हो। इसके अलावा आपकी करंट लाइफ में ना ही कुछ मुगल के बारे में काम आता है, ना ही वो ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन वाले फॉर्मूलाज काम आते हैं। और वही जो सेक्स होता है एक प्यूबर्टी एज के बाद जो हम लोग एवरीडे करने वाले हैं, उसके बारे में तो कहीं पर भी कुछ नहीं है। बच्चा जब पेरेंट्स से पूछता है तो पेरेंट्स उसको बताते नहीं है, ना ही स्कूल में बताया जा रहा है। तो बच्चा जाए कहाँ? बच्चा जाता है बाहर, वहां पे देखता है अडल्ट फिल्म्स, वहां पे गूगल करता है, सर्च करता है, वीडियोस देखता है, पॉर्न देखना शुरू कर देता है, इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेता है और वो जो इंफॉर्मेशन उसको मिलती है ना, उससे उसकी लाइफ हो जाती है और ज्यादा डिस्टर्ब। वो इतना ज्यादा ओपन हो चुका होता है इस नॉलेज के बारे में और उसको वो इतना ज्यादा चीजें एक्साइट कर रही होती है क्योंकि आपने तो घर में कुछ उसको बताया नहीं और बाहर जाके उसको इतना सारा ज्ञान का भंडार मिल गया है जो कि गलत ज्ञान है। उसके लिए वो सेफ नहीं है और उसके फ्यूचर के लिए वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बहुत सारे लोग इसी चक्कर में पॉर्न एडिक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इसी चक्कर में मास्टरबेट भी करने लग जाते हैं और उनका करियर एकदम स्पॉइल हो जाता है। और इसका जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स और स्कूल, क्योंकि उन्होंने कभी भी बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं बताया होता है। अब अगर आप पुराने एंशिएंट जमाने की मूर्तियां देखो, खजुराहो की, वहां पे जो मूर्तियां बनी हुई हैं वो कितने साल पुरानी है। अब के जमाने में भी हमारे जो पूर्वज थे वो कितना ज्यादा ओपन माइंडेड थे, इसके बारे में खुल के बात करते थे। कामसूत्रा, कामदेव, ये सब इंडिया की ही देन है। तो हम लोग क्यों सेक्स के बारे में बात करने से डरते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप सेक्स एजुकेशन गाइड। ये स्पेसिफिकली फॉर पेरेंट्स के लिए है जो कि अपने बच्चों को आप कैसे सेक्स एजुकेशन दे सकते हैं जिससे कि उनके साथ कोई चाइल्ड अब्यूज ना हो, जिससे कि उनके साथ कोई मिसबिहेव ना कर पाए और वो आपको सारी चीजें खुल के बता पाए, क्योंकि आज के जमाने में सच में ये एजुकेशन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है सेक्स एजुकेशन के ऊपर, स्पेशली फॉर बॉयज, गर्ल्स एंड पेरेंट्स। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जितनी भी जो पॉर्न वाली साइट्स होती हैं, एडल्ट साइट्स होती हैं, उनको आपको ब्लॉक करना है अपने नेटवर्क पे, जिससे कि बच्चा उन सारी चीजों को देख ही ना पाए, उसके सामने वो चीजें आ ही ना पाए। क्योंकि रील्स और ये जो आजकल सोशल मीडिया है ना, इसमें ऐसा एडल्ट कंटेंट भरा पड़ा है और बच्चे उसको इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और ऐसा कंज्यूम कर रहे हैं जो कि उनके ब्रेन के लिए, उनके माइंड के लिए वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। उन चीजों से बच्चों को बिल्कुल आपको एक्सपोज नहीं रखना है। अब आपने ये चीज देख ली कि घर पे तो आपने ब्लॉक कर दिया है, बट बाहर जाके बच्चा क्या करेगा? बाहर जाके तो वही सारी चीजें देखने वाला है और उसको जब वहां पे एक्सपोजर मिलेगा तब आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे? बाहर ज्ञान लेने से पहले आप खुद ही उसको वो सारा ज्ञान दे दो, ताकि अगर बाहर उसको जब मिले तो उसको पता है कि क्या उसको कंज्यूम करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले जब बच्चे छोटे होते हैं और वो जब बोलना शुरू करते हैं, जैसे कि उन्होंने एप्पल, मम्मी, पापा आपसे कुछ भी मांगना होता है या बताना होता है, जब वो स्टार्ट कर दें तो जैसे आप उनको बॉडी पार्ट सिखाते हो, आईज, नोज, ईयर, वैसे ही आप उनको उनके प्राइवेट पार्ट भी बताओ, क्योंकि वो भी तो उनकी बॉडी का ही हिस्सा है। जैसे कि आप उनको बताओ कि ये आपकी पीनिस है, या आपका बट एरिया है, या आपके बॉल्स है, या आपका चेस्ट एरिया है, और इन एरियाज को कोई भी अजनबी थर्ड पर्सन टच करे या उसको सहलाए या उनके साथ खेले तो आपको इमीडिएटली बोलना है नो, इट्स रॉन्ग, स्क्रीम करना है और तुरंत रन करके अपने माँ बाप के पास जाना है। कोई अगर उनको लिप्स पे भी किस कर रहा है या उनके लिप्स को ऐसे टच कर रहा है तो भी उनको ये सारी चीजें करनी है और ये उनको बताना है कि ये सेफ टच है और ये अनसेफ टच है। अनसेफ टच क्या होता है? जब आप वो लिप्स पे किस करे या उनके प्राइवेट पार्ट के ऊपर किस करे या उनके साथ खेलने की कोशिश करे, देन इट्स अनसेफ टच। एंड अगर सेफ टच है, अगर वो उनको पैट कर रहे हैं, गाल छू रहे हैं या फिर शोल्डर पे टैप कर रहे हैं, देन इट्स अ सेफ टच। और उस चीज से
उनको घबराने की जरूरत नहीं है। और यही चीज जो लेडीज हैं वो अपनी लड़कियों को भी सिखा सकती हैं, जैसे कि आप उनको बता सकती हैं कि ये वजाइना होती है, यहाँ पे आपके ब्रेस्ट होते हैं। इन सारी चीजों को भी अगर कोई टच करता है अदर देन योर मॉम एंड डैड, देन इट्स रॉन्ग। जब आपने ये सारी चीजें सिखा दी जब बच्चा छोटा होता है, उसके बाद जब थोड़ा सा बड़ा होता है, 8-10 साल का बच्चा होता है, तो उसके मन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लग जाते हैं कि पॉर्न क्या होता है, बच्चे कैसे होते हैं, सेक्स क्या होता है। लड़कियों के बारे में वो अट्रैक्टेड फील करते हैं क्योंकि उस समय उनकी प्यूबर्टी भी हिट होनी शुरू हो जाती है। और इस टाइम पे जब वो क्वेश्चन पूछते हैं अपने माँ बाप से या फिर कुछ भी चीजें पूछते हैं अपने बड़ों से, तो माँ बाप का रिएक्शन होता है तुम्हें कौन बताता है, ये सारी चीजें गलत होती है, ये सब तुम्हें नहीं सीखना है। और घर पे वो सारी चीजें नहीं बताते हैं, तो बाहर जाके बच्चा वो सारी चीजें सीखता है और वही चीज उनको गलत संगत में लेकर के जाती है। सो आपको घर में ही उनको ये सारी चीजें बतानी है, इन्हें करेक्ट वे, बहुत ज्यादा वल्गर तरीके से नहीं बतानी है, प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाना है, पॉर्न नहीं दिखाने को बोल रहा हूं मैं, तरीके से आप उनको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ लड़कों और लड़कियों को पैड्स और पीरियड्स के बारे में भी आपको एजुकेट करना चाहिए। जब भी टीवी में पैड का कोई ऐड आता है तो पेरेंट्स जो होते हैं ना वो चैलेंज चेंज कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है यार ये चीजें बच्चे नहीं देखनी चाहिए। इनफैक्ट मेरी खुद की मॉम जब पैड्स यूज करती थी मुझे नहीं पता था कि वो क्यों यूज करती हैं, अनटिल अनलेस जब मैंने नेट पे चेक किया, जब मैं खुद उस एज में आ गया और मैंने देखना शुरू किया कि अच्छा खून निकलता है इसका मतलब है लड़कियों को पीरियड आता है, उस समय पे ये पैड यूज करना होता है। और भी बहुत सारे मन में क्वेश्चन उठते थे, बट कभी भी मुझे हिम्मत नहीं हुई पूछने की और ना ही मेरे माँ बाप ने कभी मुझे वो चीजें बताई। बट आज जब मेरा खुद का बेटा है, मैं सच में चाहता हूँ कि जब वो थोड़ा बड़ा होगा मैं उसको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, ताकि उसको बाहर जाके नेट से ये सारी चीजें ढूंढने की जरूरत ना हो। उसका पापा उसको खुद ये सारी चीजें बता रहा है, एजुकेट कर रहा है, ताकि उसके मन में क्लियर ज्ञान रहे, बाहर का कोई भी गंदा ज्ञान उसके मन में ना आए। जब लड़का टीनेज में पहुंच जाता है उस टाइम पे भी आपको लड़कों को एजुकेट करना चाहिए, जैसे कि वेट ड्रीम्स के बारे में, नाइटफॉल के बारे में, स्पर्म क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि इस एज में क्या होता है टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं हमारी बॉडी में और इस टाइम पे रात में इरेक्शन हो जाना, नाइटफॉल हो जाना इज टोटली कॉमन। अगर आप अपने बच्चों को इस बारे में एजुकेट नहीं करेंगे तो वो इस बात से शर्माएंगे, हेजिटेट करेंगे अगर उनको नाइटफॉल हो जाएगा तो, और वो आपको बताएंगे नहीं। वहीं आपने अगर उनको पहले से ही बता के रखा है, सो ही माइट कम टू यू कि डैड मुझे ये चीज हो गई थी, तो वो भी आपसे शर्मिंदा नहीं होंगे और आपको भी पता होगा कि आपके बेटे की लाइफ में क्या चल रहा है। तो आप उनको प्लीज एजुकेट करिए कि इस टाइम पे इजैकुलेट होना कॉमन है, वीक में 1-2 बार हो रहा है देन इट्स फाइन, अगर नहीं, अगर ज्यादा हो रहा है तो वी शुड गो एंड सी द डॉक्टर। इसके साथ साथ मास्टरबेशन करना भी इस एज में कॉमन होता है, रोज नहीं करना है, वीक में 1-2 बार कर लो, दैट विल बी इनफ। इससे आप एडिक्ट नहीं बनोगे और आपका कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं बिगड़ेगा। पेरेंट्स आपको उनको फ्रेंड बनना है, ना कि उनको डांटना है, इस बारे में बताने से कतराना है, ये चीज बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे तो बाकी की जो दुनिया है ना वो उसको बता देगी, और वो जो चीज बताएगी ना तो ट्रस्ट मी बहुत ही गलत चीजें बताएगी जिसकी आपके बच्चे को जरूरत भी नहीं होगी। सो ये है कंप्लीट गाइड सेक्स एजुकेशन की फॉर बॉयज, गर्ल्स एंड फॉर पेरेंट्स। डेफिनेटली आपको अपने घर से ही ये चीज शुरू करनी चाहिए ताकि उनको इन सारी चीजों के बारे में पता हो। उनके साथ अगर कोई भी ऐसी चीज हो तो वो आपके साथ जरूर शेयर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हम अंकित टीवी पे इन सारी चीजों के बारे में खुल के बात करते हैं जो कोई भी और चैनल नहीं करता है, और जितना हो सकता है ना प्यार दो इस वीडियो को। एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।